परमात्मा गोपी भाव खंड अध्याय 1 जीरो भाव फकीर या दीन भाव। पहला दृष्टा अर्थात दृष्टा मतलब साक्षी बनकर जीना है। परमात्मा की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्वश्रेष्ठ राह है। जब भक्त को सिर्फ एक परमात्मा से ही मतलब रह जाता है तब उसे भक्ति कहते हैं, और जब भक्त को परमात्मा के सिवाय और किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रह जाता तब वह संसार में केवल दृष्टा के भाव में जीता है, अर्थात समता में स्थित रहता है। समभाव में जगत में व्यवहार करता है। कोई भी मानसिक अथवा बाहरी तूफान इसे प्रभावित नहीं कर सकती। काम, क्रोध, राग, द्वेष और पसंद नापसंद आदि किसी भी प्रबल विकारों के आने में भी वह उन विकारों के साथ नहीं चल पड़ता। उसे किसी भी विकार से कोई मतलब नहीं रहता, बस उसे परमात्मा से ही मतलब रहता है। ज्ञान योग की दृष्टि में इसे यूँ समझे कि साक्षी बनकर जीना है, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में अप्रभावित रहना है, अर्थात राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि के वशीभूत होकर मन के अंदर भी टीका टिप्पणी आदि नहीं करना है। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर चाहे जो फिल्म चलाए उससे स्क्रीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ना ही किसी फिल्म या उसके किसी सीन से वो प्रभावित होता है। बस हर एक्टिविटी का वो साक्षी बना रहता है। ठीक उसी तरह से जगत के व्यवहार में दृष्टा बन के जियो, कर्ता भोक्ता बन के न जियो। ऐसे जियो जैसे श्री कृष्ण, जीसस, बुद्ध, महावीर और अच्छे बुरे महतत्व का फल खाने से पहले आदम और हवा की स्थिति थी। निर्विशेष विशेषता महतत्व का कार्य है। अपने आप को कोई भी विशेषता ना दो। पिता, पुत्र, पति, दोस्त, दुश्मन, अफसर, साहब, बड़ा छोटा, अमीर गरीब आदि ऐसा कुछ भी न मानो, अर्थात स्वयं को ऐसा कोई उपाधि मत दो जैसे मनु, शत्रुपा, आदम, हवा और तीर्थंकर आदि स्वयं को कुछ भी नहीं मानते थे। जो भगवान का भक्त होता है वो केवल दास होता है, फिर वह पति, पत्नी, पिता, पुत्र, साहब, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, बड़ी जाति वाला आदि कुछ भी नहीं रहता। हर जगह सबसे छोटा बनकर रहता है, क्योंकि दास सेवक होता है, मालिक नहीं। महत्त्व से छूटने का सबसे सरल उपाय यही है कि स्वयं को कोई भी विशेषता न देना। कुछ बनो मत। आत्मा हो तो आत्मा में ही बने रहो, अर्थात भोक्ता नहीं बनना, कर्ता नहीं बनना और ज्ञाता नहीं बनना, बस दृष्टा बन के रहना है। नोबडी अर्थात उपाधि रहित हो जाओ। मैं ज्ञानी, मैं महात्मा, मैं यादव, मैं पंडित आदि जिम्मेदार व्यक्ति, मैं भक्त, मैं देव स्वरूप आदि किसी भी उपाधि से द्वैत, महत्व और उसके अहंकार को धारण नहीं करना है। महत्त्व से द्वैत अद्वैत की उत्पत्ति होती है। द्वैत भावना से महत्त्व की पुष्टि होती है। महत्त्व की पुष्टि होने से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है, जिसे सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार कहते हैं। इसलिए खुद को कुछ भी ना मानो, यहाँ तक कि मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भी नहीं बनना है। बस ये धारणा रखनी है कि मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, जो वहाँ है वही यहाँ है और वही मैं भी हूँ। मैं, तुम और ये सारा जगत सत्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नोबडी दुखी नहीं होता, समबडी दुखी होता है। नींद में हम नोबडी होते हैं, इसलिए नींद में हम दुखी नहीं होते हैं, लेकिन जागने के उपरांत दुखी होने लगते हैं। तुलसी जी भी लिखते हैं कि कलयुग में सब लोग बस हम ब्रह्मास्मि ही कहेंगे, अर्थात अध्यात्म का जो पहला अध्याय है, पहला साधन है जिससे मन शांत और अपने स्वरूप में स्थित होने का कारण बनता है,
उस जप तप सम दम योग ध्यान भजन कीर्तन पूजा अर्चना भोग आरती आदि को छोड़कर बस अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ही कहेंगे। बनना छोड़ दो तो होना शुरू कर दो। अर्थात जब हम बाहर के जगत से तादाद में जुड़ते हैं तभी हम कुछ न कुछ बनते हैं, लेकिन जब हम बाहरी जगत से तादाद में नहीं जुड़ते तब हम सिर्फ होते हैं, कुछ बनते नहीं। उपलब्ध होते हैं साक्षी भाव से। जैसे पुरुष आत्मा जब पिता के तादाद में से स्वयं को जोड़ता है तभी वह पुत्र के कारण उससे प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि विकारों से प्रभावित होता है। ऐसे ही जब वही पुरुष पति के संबंध से तादाद में जोड़ता है या पुत्र के संबंध से तादाद में जोड़ता है तभी वह जैसा चाहता है वैसा न होने से सुख दुख आदि विकारों से प्रभावित होता है। लेकिन जब वही पुरुष न पिता बनता है, न पति बनता है, न ही पुत्र बनता है, बल्कि वह जो है वही रहता है, अर्थात पुरुष ही रहता है, तब उसे कोई भी विकार प्रभावित नहीं करते। पिता पति पुत्र ससुर या माँ पत्नी पुत्री सास बनना पड़ता है, लेकिन पिता पति पुत्र को पुरुष बनने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। न यज्ञ न दान न रोजा और न ही उपवास आदि। बस पिता पति पुत्र के रूप में जो माया का भ्रम जन्मों जन्म से चढ़ा है, बस उस भ्रम को मिटा देना है। अर्थात बनना छोड़ दो और होना शुरू कर दो, यही स्वरूपा स्थिति है। जब पुरुष सुख को प्रकाशित करता है या दुख को प्रकाशित करता है तभी वह सुखी दुखी बनता है। लेकिन जब वही पुरुष सुख को प्रकाशित करता है या दुख को प्रकाशित करता है किंतु उनसे अपना तादाद में नहीं जोड़ता, तब वह न सुखी बनता है न दुखी बनता है, बल्कि ज्यों का त्यों पुरुष ही रहता है। कुछ भी नहीं बनता, बल्कि सुख दुख से उदासीन, इनसे ऊपर आसीन अपने परम आनंद में मस्त रहता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। किसी भी काल से अर्थात अच्छे बुरे समय से, किसी भी देश से अर्थात मन को प्रिय लगने वाले किसी विशेष जगह या मन को अप्रिय लगने वाले किसी जगह पर जाना पड़े या उस जगह की प्राप्ति से स्थिति अर्थात द्विधा या अन्य सुख दुख उत्पन्न करने वाली स्थिति से, और वस्तु अर्थात जिस वस्तु की इच्छा हो उसका न मिलना और जिस वस्तु को देखना भी नहीं चाहते उसी का बार बार मिलने से जो जरा भी प्रभावित नहीं होता, इन सब से जो जरा भी प्रभावित नहीं होता, अर्थात सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी अमीर गरीब आदि विकारों में जो सुखी पुरुष या दुखी पुरुष नहीं बनता बल्कि पुरुष ही होता है, वही पुरुष स्थित प्रज्ञ है। इसलिए बनना छोड़ दो और होना शुरू कर दो। अनाधिकारी बन के रहो। स्वयं के अधिकार की बात तो मन से भी मत सोचो, जैसे कि हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है आदि। अधिकार का अर्थ है स्वयं को विशेष बना देना। विशेष का अर्थ है माया की मूल प्रकृति महातत्व। महातत्व से ही संसार का निर्माण होता है, इसलिए जीरो बन के रहो। हमारा इस जगत में किसी पर भी, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, उन पर भी कोई अधिकार नहीं है। अर्थात कि कई लोग कहते हैं कि हम इतना समझाते हैं फिर भी हमारी बात कोई समझता नहीं। न पुत्र समझता है, न हमारा जूनियर समझता है, न नौकर समझता है, न ड्राइवर समझता है, न पति समझता है, अमुक अमुक आदि कोई हमारी बात समझता नहीं। तो इस तरह के कंप्लेन करने वाला दुखी होता है। इस तरह दुखी होने का अर्थ यह हुआ कि स्वयं अधिकारी बन जाना, जबकि अध्यात्म में स्वयं को कुछ भी विशेष नहीं बनना है। इसलिए किसी पर भी अपना अधिकार मत जमाओ, अन्यथा आप न चाहते हुए भी कुछ न कुछ बन जाएंगे। जैसे पुत्र पे अधिकार जमाया तो पिता बन जाएंगे, पत्नी पे अधिकार जमाया तो पति बन जाएंगे, जूनियर पे अधिकार जमाया तो सीनियर बन जाएंगे आदि आदि। इसलिए रास्ता तो दिखाओ, लेकिन अगला बताए गए रास्ते पे नहीं चला तो दुखिया मत बनो, कहीं भी फंसो नहीं, आगे बढ़ चलो। जीरो बैलेंस की तरह जियो। अर्थात जब अकाउंट बैलेंस जीरो से नीचे होता है तब उसे कर्जे में डूबा हुआ मानते हैं, अर्थात घाटा मानते हैं। किंतु जब बैलेंस जीरो से ऊपर होता है तब उसे एडवांस मानते हैं, अर्थात नफ़ा मानते हैं। लेकिन जब बैलेंस जीरो होता है तब वह न घाटे में होता है न नफ़े में होता है, तब उसे विदाउट वैल्यू वाला मानते हैं, अर्थात उसकी स्थिति बराबर वाली होती है, अर्थात समत्व वाली होती है। और समत्व में रहने वाला ही संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता।
परमात्मा में ही रहता है। इसलिए ना ही एडवांस अर्थात हीरो बनो और ना ही स्वयं को नीच समझो। नीच समझने का अर्थ है कि स्वयं को छोटी जाति वाला मानना या पापी मानना या शरीर मानना या जीव मानना आदि। और एडवांस का अर्थ यह है कि स्वयं को बड़ी जाति वाला मानना या ज्ञानी मानना या पुण्यात्मा मानना या ब्रह्म मानना आदि। जीरो बैलेंस का अर्थ है कि ना मैं बड़ा हूँ ना मैं छोटा हूँ, बल्कि जो हूँ सो हूँ। जो हूँ सो हूँ, जो वहाँ है वही यहाँ है, जैसा वहाँ है वैसा ही यहाँ है। जितना वह मुझ में है उतना ही अन्य लोगों में। वहाँ यहाँ मैं तुम और जड़ चेतन का भी कोई भेद नहीं, सब कुछ वही है। आत्मारामी बनना है अर्थात अपने आप से संतुष्ट रहना है। कुछ मिल गया तो हरी इच्छा, नहीं मिला तो हरी इच्छा। एसी में रहे चाहे धूप में, झोपड़ी में रहे चाहे महल में, महंगे कपड़ों में रहे चाहे फटे पुराने कपड़ों में, अर्थात जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ है तो ठीक और यदि नहीं है तो भी ठीक, जो हर हाल में शांत संतुष्ट और आनंदित रहे, वही आत्मारामी है। जो चाह रखता है वो दरिद्र है अर्थात जीव है, और जो कुछ भी नहीं चाहता वो मालिक है, शिव है अर्थात ईश्वर है। टेक केयर बन के रहो अर्थात जो धन संपत्ति तुम्हारे पास है उसे अपना नहीं समझना है, क्योंकि शास्त्र अनुसार उस संपत्ति पर भावी पीढ़ियों का अधिकार है। इसलिए जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक तुम्हें उस संपत्ति का टेक केयर बन के रहना है। दूसरों को दोषी न मानो। अपने सद्गुण और दूसरों के दुर्गुण देखने के बजाय अपने दुर्गुण और दूसरों के सद्गुण देखना शुरू कर दो। ओम।